दिल्ली में बीजेपी विधायक का एक्शन, दुकानों पर पनीर मावे की पड़ताल की गई है। दुकानदार नेम प्लेट लगाए, ये विधायक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। त्रिलोकपुरी के विधायक ने ये रेड डाली। त्योहारी सीजन है और आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। और दिल्ली में नकली पनीर, घी और खोए की शिकायत के बाद त्रिलोकपुरी से विधायक रविकांत त्रिलोकपुरी खुद मार्केट में उतरकर और कई दुकानों पर पहुंचकर चेक करते हुए नजर आए हैं कि कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है। साथ ही दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने की भी बात उन्होंने कही है। बाकी कुछ तस्वीरें सामने आएगी तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल देखिए, मिलावटखोरी को लेकर त्रिलोकपुरी के विधायक ऑन ग्राउंड उतरे और खुद जाकर उन्होंने दुकानों में जाकर रेड मारी है, चेक किया है। त्रिलोकपुरी के विधायक ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की भी बात कही। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोरों की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सामान जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है त्योहारी सीज़न में, जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, मावा हो गया, उसमें मिलावट की खबरें भी सामने आने लगती हैं। तो ऐसे में त्रिलोकपुरी से विधायक रविकांत खुद त्रिलोकपुरी बाजार में पहुंचे, मिठाइयों की दुकान पर गए क्या जानकारी तो बेच की रोक, और वहां पर उन्होंने जाकर चेक किया कि कहीं मिलावटी सामान तो बाजारों में बिक नहीं रहा है। दुकानों पर पहुंचकर उन्होंने खुद सामान को चेक किया है और दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने की भी बात कही है। यानी अपनी दुकान पर अपने नाम को लगाना होगा कि उसकी दुकान है ये। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की तरफ से इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी। मिलावटखोरी का एक बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया था और आम लोगों की सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मिलावटी सामान ना आए। अंदर क्या मिला हुआ है। और हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं और त्रिलोकपुरी में दरअसल उनकी मौजूदगी है जहां पर ये रेड मारी गई थी। राहुल, जरा अभी भी क्या वहां पर चेकिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है, क्या तस्वीरें है वहां की, जरा बताइए। नहीं, देखिए, विधायक ने ये रेड डाली थी और रेड इसलिए डाला था क्योंकि शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। दिल्ली में कई एक जगहों पर शिकायतें यहाँ पर आई कि जो मावा है या पनीर है, खोया है, इसमें खास तौर पे मिलावट है। और मिलावट इस समय क्योंकि त्यौहार का सीज़न है और त्यौहार में आप यदि देखें तो अब आने वाले में समय में दिवाली है, फिर उसका भैया दूज, गोवर्धन, फिर उसके साथ ही साथ छठ पूजा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं इन सभी का काफ़ी उपयोग होता है और उस समय मिलावटखोर अपना कहीं ना कहीं पौबारा करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि विधायक फिर उसके बाद रेड पे ज़मीन पे उतरे और उसके बाद उतर करके और जो दुकानें थी उन दुकानों पर सीधे जा करके उन्होंने चेक वहाँ पर किया और चेक करके कहे कि यदि मिलावट देखा गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको चेक भी करवाऊँगा मैं, और यदि मिलावट देखा गया इन सभी प्रोडक्ट्स में तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक और चीज़ बात कही यहाँ पे कि जो नेम प्लेट है इसको आप दर्शाइए कि आखिर में जो अगला आदमी है खरीद रहा है, किसी से सामान खरीद रहा है तो किससे सामान खरीद रहा है, ये दिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्योंकि जो दुकानें थी उन पे गढ़वाल पनीर हाउस, हरियाणा पनीर हाउस या तमाम नाम लिखा हुआ था, जो कि अलग अलग नाम लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप नाम को अपना डिस्प्ले कीजिए कि आप आखिर में आपका नाम क्या है। आप यदि आप अपने नाम को डिस्प्ले करेंगे तो अगले को ये पता रहेगा कि आखिर वो किससे सामान खरीद रहा है। और ये लेकर के ही लाइव रेड यदि कहा जाए कि नीचे उतरे, ज़मीन पर उतर करके और उसके बाद उतर करके और उन्होंने दुकानों का वहाँ पे निरीक्षण किया। दुकानों को साफ सीधे तौर पे कहा भी कि आप दुकानदारों को हिदायतें दी गई कि आप नकली सामान नहीं बेचेंगे, खिलवाड़ नहीं होगा। जो पशु चर्बी है, जो जानवरों का फैट, जिसको कई एक जगहों पे शिकायतें जैसे आई उसमें कि जानवरों का फैट इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के भी ये कहा जाए कि जब उतर करके और हिदायतों के साथ साथ सख्त निर्देश भी कि आप इस चीज़ को आप नहीं कर सकते, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और इसलिए भी कहा जाए कि और उसके पहले आपने देखा भी होगा कि इन्होंने लेटर भी लिखा था, खाद्य मंत्री जो हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको लेटर लिखा था। लेटर लिख करके उन्होंने साफ कहा था, साफ दो टुक उसमें ये किया था कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सैम्पलिंग की जाए, उनको चेक कराया जाए, उनके लिए टीम या FSSAI की टीम को जो है ज़मीन पर उतारा जाए और उनको उतार करके और उसको यहाँ चेक किया जाए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी कहीं पर भी न मिले
और यही कारण है कि नीचे ज़मीन पर उतर करके और उन्होंने इन सभी चीज़ों पे दुकानदारों को से पूछा भी और दुकानदारों को यहाँ पर निर्देश भी दिए। बिल्कुल राहुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आस्था पर जितना वो आहत कर रहा है उतना वो हमारी हेल्थ पे भी असर डालता हुआ नजर आता है अगर मिलावट होती है चीज़ों में। ऐसे में जब विधायक अपने विधानसभा में पहुंचे थे तो कैसे वो चेकिंग कर रहे थे? कोई था उनके साथ वहां पर जिसको पता हो कि ये मिलावटी है या नहीं है, या वो सैंपल्स वगैरह उन्होंने वहां से भेजे हो? किस तरह से कर रहे थे वो चेकिंग? देखिए, सैंपल्स का वो कलेक्ट करके आगे सैंपल्स को कलेक्ट करवा करके दुकानों पे पहले क्योंकि गए कि आखिर में क्या बिक रहा है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स को यदि आप देखें तो प्रोडक्ट्स को हाथ पे ले कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप पनीर कोई है कि कुछ एक मानक ही होता है जिसपे कि आम आदमी भी समझ जाता है कि ये चीज़ सही है या नकली है या क्या उसमें खराबी है। तो अभी तो जो फौरी तौर पर क्योंकि उन्होंने हिदायतें यहाँ पर दी है, उसके बाद क्योंकि वो टीम के साथ वो उतर करके और उसके बाद उसकी चेकिंग भी करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे, सैंपल्स ले करके और उसका चेक भी करवाएंगे और चेक यदि उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। कल आ करके और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो हिदायतें उन्होंने जो आज हिदायतें दी है यहाँ पे दुकानदारों को जा कर के हिदायतें दी है कि सामान ख़राब नहीं बेचना चाहिए। ख़राब यदि आपने बेचा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और वो हम हमेशा आकर के यहाँ पर रैंडम यहाँ पर चेकिंग करेंगे। आज जैसे चेकिंग किया वैसे ही कल भी चेकिंग करेंगे, परसों भी चेकिंग करेंगे, हमेशा आकर के यहाँ पर चेक करेंगे और प्रोडक्ट्स का जाकर के सैंपलिंग भी कराई जाएगी कि इसमें कहीं पे भी मिलावटखोरी यहाँ पर देखने को न मिले, मिलावट वाले सामान जो है कहीं आम जनता को न बेचा जाए, लोगों की आस्था के साथ यहाँ पर खिलवाड़ न हो। और यही कारण है कि उतर के और सीधे चेकिंग यदि कहा जाए कि उन्होंने उतर के ग्राउंड पे और उसके बाद हिदायतों के साथ वहाँ पे दुकानदारों को कहा कि प्रोडक्ट्स जो भी बेचना है यहाँ पे सही प्रोडक्ट्स बेचिएगा। और क्योंकि वो अचानक कभी भी सैम्पलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, कभी भी इसमें प्रोडक्ट्स को जो है वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। नेम प्लेट्स को लेकर भी उन्होंने बात कही है और यही इस तरह की बात हमने नवरात्रों के वक्त में भी देखा था, जब विधायक ऑन ग्राउंड अपने क्षेत्र में ही जा रहे थे और बोल रहे थे कि नेम प्लेट भी लगाइए, आप लोगों को पता होना चाहिए वो किससे क्या खरीद रहे हैं। क्या इससे संदेश क्या जाता है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नेम प्लेट्स को लेकर के यहाँ पर नाम को डिस्प्ले करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाम को डिस्प्ले यदि आप करते हैं तो जो भी खरीदारी करता है यहाँ पर उसका यदि कहा जाए कि उसको पता रहता है कि आखिर में वो किससे सामान यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने हिदायतें दी कि आप सामान को यदि आप डिस्प्ले कीजिए, वहाँ पर नाम को बताइए, नाम को वहाँ पर बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि आप नाम को आप नहीं यदि उजागर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि पहले भी सरकार ने यहाँ पर ज़रूर कहा है कि आप नाम को बताना ज़रूरी होता है, नाम को डिस्प्ले करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही चीज़ें जो हैं यहाँ पर यदि देखा जाए तो इनकी तरफ से हिदायतों के साथ साथ में लोगों को साफ कहा गया है कि आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करके इस जो भी आपका ओरिजिनल नेम है, यदि आपने मानिए गढ़वाल पनीर हाउस भी लिखा हुआ है तो उस पर अपना नाम वहाँ पर लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और आप उसको नाम को वहाँ पर ज़रूर डिस्प्ले वहाँ पर कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप जो भी हैं कि अगला यदि कोई खरीद रहा है उसको जानकारी है कि आखिर में वो किस दुकानदार से खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है। और उससे कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि कई एक ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं दिल्ली में, यदि देखा जाए दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में कई एक घटनाएं आई हैं जिसमें कि वहाँ लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो इसके लिए ही उन्होंने हिदायतें यहाँ पर दी है कि आप अपने नामों को वहाँ पर डिस्प्ले करना सबसे ज़रूरी है। राहुल, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।